आज हम मौजूद हैं हैदराबाद के एक अस्पताल में। यहाँ पर एक पेशेंट हैं जिन्होंने गैर मरी मखलूक़ात से तंग आके ख़ुद की जान तक लेने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह वो हयात हैं और ज़िंदा हैं, और इस चीज़ का ज़िम्मेदार वो उस घर को ठहराते हैं जहाँ पे उनकी ख़ुद की रिहाइश है। तो आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें उस घर में इन्वेस्टिगेशन करने का मौका दें। जी, घर में हमारे जो है ये तकरीबन 2000 में हमने अपना जब घर थोड़ा उसमें काम वगैरह कराया था, कमरे वगैरह बनाए थे, उसके बाद से जो है ये पोजीशन थोड़ा सा माहौल में डिस्टर्बेंस करके आ गई थी। तो जब मौलवी हज़रात वगैरह को बुलाया तो उन्होंने यही कहा कि एक बाथरूम जो है वो आपका गलत बना हुआ है और इसको बंद कर दें। तो फिर हम लोगों ने उसको बंद कर दिया, मगर सूरत हाल जो है वो उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। सारे फैमिली मेम्बर्स ने ये महसूस किया कि जी सहन में कोई चल रहा है, रात में सोते हुए में पीछे कोई खड़ा हुआ है, इस किस्म के होते रहे हैं। बच्चे जो है वो अचानक से कमरे से रोते हुए आते थे, कोई है, जाके देखा कोई नहीं। एक्सपीरियंसेस ये थे कि मुस्तकिल मतलब जहाँ भी आप बैठे एक अजीब सा प्रेशर जो है वो बॉडी के ऊपर डेवलप रहता था, एक बोझ सा। और लेट नाइट जो है वो अक्सर आवाज़ें किस्म की आती थी, जैसे छत पे कोई फर्नीचर उठा रहा है या कुछ इस किस्म की चीज़ें कर रहा है, वो डिस्टर्बेंस रहती थी। फिर ये है कि जैसे कोई अगर अकेला सो रहा है, कोई मेहमान वगैरह आया हुआ है, तो वो भी डिस्टर्ब रहता था। बच्चों पे भी उसके असरात महसूस कर रहे थे, तो फैमिली जो है वो शिफ्ट हो गई थी। मैं जो हूँ अकेला रहता था, मगर वो अकेले रहने के बाद से जो फ्रस्ट्रेशन कुछ ज़्यादा बढ़ गया और मेरे बॉडी पे जो है उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने लग गया। क्योंकि या तो ये वजह हो सकती है कि मैं अकेला ही था उस घर में, और उसी हसना में जो है एक दिन मैंने अटेम्प्ट किया सुसाइड। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, मैं बच गया। हम मौजूद हैं हैदराबाद के इलाके हीराबाद में वाक़ उसी घर में जिसके मालिक ने गैर मरी मखलूक़ात से तंग आके, उनसे आजिज़ आके ख़ुद को गोली मार दी। उनसे हम मुलाकात करके आए हैं और अभी हम इस घर को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे वो जगह है जहाँ पे ये हादसा हुआ। अच्छा इशफाक, सामने तो इनका जो ग्राउंड फ्लोर है, ये सामने तो वॉशरूम है, बस यहीं से स्टार्ट लेते हैं। अच्छा सजाद, सबसे पहले बात तो ये है कि अगर इस बिल्डिंग की हिस्ट्री को हम देखें तो एक अच्छे खासे रकबे पे ये घर है। इसके जो पीछे वाला पोर्शन था, उन्होंने बाकायदा वहाँ पे एक प्लाज़ा बना के वो चीज़ उस पर्पज़ के लिए यूज़ की गई है। लेकिन जो इनका ये वाला पोर्शन था, उन्होंने रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। अच्छा, बताते ये हैं कि जैसे आप गेट से हम लोग एंटर हुए, एक तो सामने हमें एक सॉर्ट ऑफ वॉशरूम सा एक एरिया दिख रहा है, जो कि आप बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जो काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ है। जिस तरह इसके यहाँ जाले वगैरह लगे हुए हैं इसके कॉर्नर्स पे। और उन्होंने ये बताया था, उन्होंने ये बात बताई थी कि बाकायदा जब उन्होंने इस पोर्शन की रेनोवेशन की थी तो उसके बाद यहाँ पे वॉशरूम नहीं था, बाद में इन्होंने यहाँ पे वॉशरूम बनाया। फिर जब बाद में इन लोगों को ये चीज़ डिस्कवर हुई कि जो प्रॉब्लम जनरेट हो रही है बेसिकली वो इस एरिया से ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वॉशरूम बनाने की वजह से, तो बाद में इन्होंने ये वॉशरूम भी बंद कर दी। जिस तरह हम देखो ना कि ये शावर है और इसके जितने भी चीज़ें थे बिल्कुल क्लोज कर दिया है। उसके साथ ही अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके देखें, इसके साथ भी एक कमरा बना हुआ है। अच्छा, ये रूम जो है कनेक्ट है वॉशरूम के साथ, और यहाँ पे एंट्री भी एक अजीब सी फील भी हुई है, मुझे तो हुई है क्योंकि अजीब सा। मेरे ख्याल से रात को ये हमारे एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहेगा। ये खिड़कियाँ दरवाजे भी कहते हैं खुद ब खुद खुल जाते हैं। तो ऊपर चलते हैं अभी, बाकी इसमें चलो वो वाली जगह देख लेते हैं। देख लो अशफाक, ये उसी के ब्लड के निशान है ना, वही ब्लड है। और मेरे ख्याल से यही वो जगह थी जहाँ उसने खुद को जो है शूट किया था। ये बेडरूम है उनका, बेडरूम है ये ब्लड। हाँ लेते हैं। यही वो बयान कर रहा था कि मैं यहाँ पे सो रहा था रात को तकरीबन 2-2:30 बजे के टाइम पे। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है, कोई मुझे इतना परेशान कर रहा है कि मैं यहाँ से बाहर निकला, और उसके बाद उसको नहीं पता कि क्या हुआ।
ये कमरा क्या है? ये भी एक लिविंग रूम है। यहाँ पर भी उसके खून के कतरे हैं। इस बिल्डिंग की हिस्ट्री को देखा जाए तो बताया ये जाता है कि जो फैमिलीज यहाँ पे पहले से मुकीम थी, उन्होंने आए दिन इस तरह के वाकयात वो महसूस करते कि जैसे कोई लोगों को सोते में से कोई उठा रहा है, कभी किसी को किसी ने पुश कर दिया हो। अगर आपके साथ इस तरह के वाकयात आए दिन होते रहें, कोई अनदेखी चीज, कोई इस तरह की फोर्स आप पर असरअंदाज हो, तो वाकई में वो खौफ बिठा देता है दिल में। शायद इसी वजह से अब वो ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल खाली हो गया है। जिस शख्स के साथ ये वाकया हुआ है वो लास्ट टाइम यहाँ पे अकेले रह रहा था। मेरे ख्याल से हमने पूरी जगह तो सर्च कर ली है। देखा जाए तो हमने जो पूरा एक्सप्लोर करना था जगह को वो तो कर लिया है। अब हम लाइट्स यहाँ पे ऑफ करते हैं, जो हमारा तरीका है इन्वेस्टिगेशन का, और अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। और मेरे ख्याल में सज्जा सबसे पहले, जैसे असलन हम लोगों ने जब नीचे से स्टार्ट लिया तो मेरे ख्याल से वहीं से ही वो स्टार्ट ले लेते हैं। वहीं अपने इक्विपमेंट जो है यूज करते हुए ऊपर आते हैं। अच्छा सर, लाइट्स ऊपर से हम लोग घर की लाइट्स ऑफ ऑफ कर करते देते हुए चलते हैं। हैं, पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर देते हैं। मेरे से इन्वेस्टिगेशन जो अपनी स्टार्ट लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं उसी वॉशरूम से। ये वही जगह है कि जहाँ से ये लोग इशारा करते हैं उसकी तरफ कि ओरिजिनेशन उस एंटिटी या पैरानॉर्मल चीज़ की वो यहाँ से है। तो सरदार मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट किया बगैर सबसे जो एक पहली चीज़ है, और इसी असना में जो कुछ आमिलों वगैरह को उन्होंने बुलाया है, उन्होंने भी इसी जगह को टारगेट किया है, यहीं से वो चीज़ से स्टार्ट हो। ओके, और सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्रीडिंग हो रही है, इसलिए इसको कैप्चर करो। सही, अच्छी खासी रेटिंग है। काफ़ी हाई रेटिंग है। अबाउट मोर देन 1 और 2। हालांकि तुमने मेन स्विच भी ऑफ किया हुआ है बिजली। कुछ फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आप अकेले नहीं हैं वहाँ पे। लोड महसूस हो रहा है। बहुत है। मेरे ख्याल से निकलते हैं इस रूम से, इसमें साथ वाला जो रूम है ना, इस वॉशरूम से निकल के वहाँ चलते हैं। बैग उठाओ। तुम ये कह रहे हो ना सर कि ये जो अलमारी है पूरी इसकी कैबिनेट्स हैं, कहते ये हैं कि पहले इसके लॉक नहीं थे तो ये बहुत बचते थे खुद ब खुद ही ना। तो उन्होंने क्या किया, इसके लॉक लगवा दिए। लॉक लगने के बाद भी कंटिन्यू बेचना शुरू हुआ, इनके लॉक ख़राब हो गए। यार ये तुम लोग आवाज़ें महसूस कर रही हो जैसे वक्फे से मैं फील कर रहा हूँ। ये मेरा बहन नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम लोग वॉशरूम में थे तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाहर से कुछ चीज़ गिरने की आवाज़ है। मुझे अभी लगा था, मगर अभी देखा जाए तो एक आध कुछ देर बाद कोई ना ट्रैफिक का गुजर होता है यहाँ से, मैं भी शायद उसके नहीं, ट्रैफिक तो गुजर हो तो वो बाहर की तरफ से। ये देख रहे हो ना, मुझे किसी ने नॉक किया ना? नहीं, नॉक नहीं, दरवाजा इसी तरह की आवाज़ें आ रही हैं। ऊपर चलें, पहले मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ चलते हैं। ऊपर से चलो, आप देखते हैं आपसे जाए। अच्छा, मेरे ख्याल से वो बेडरूम में जाना चाहिए हमें, क्योंकि वो उस वक्त भी अपने बेडरूम में सो ही रहे थे। आवाज़ एग्जैक्टली, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि अगर बाहर से आ रही होती ना, जैसे रोड से, तो काफ़ी दूर पड़ता है। जैसे करीब से आ रही है, बहुत करीब से। ये खुद हिल रहा है।
अभी तो मैंने एक आवाज महसूस की थी, ये देखो, ये लेकिन ये ऐसी और आवाज साउंड ऐसी आ जब रही हम है। उधर हैं तो ये क्यों नहीं रहा? उस घर में इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें बहुत अजीबोगरीब आवाजें आई और मुसलसल आती रहीं और हम सबको ऐसा महसूस हो रहा था कि वहां पे हम चारों के अलावा भी कोई मौजूद है। हो ही रहा तो यहीं चलते हैं। अच्छा अरसलान ये देखो, यहाँ पे और माइनर सी रीडिंग आ रही है। बहुत माइनस ही यार, मतलब अगर कोई और रीजन हो रीडिंग का तो पूरे घर में कांस्टेंट रीडिंग आनी चाहिए। अच्छा एक ये वाला रूम है, मेरे ख्याल से इस वाले पे भी हमने जब एक्सप्लोर तो कर चुके हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं अंदर। उसको क्या यहाँ पे अरसलान यहाँ पे भी जो एक माइनर रीडिंग का तुम्हें बताया था ना, वो माइनर रीडिंग यहाँ पे भी आ रही है। अगर हम पॉजिटिव क्लूज की बात करें तो ईएमएफ जिस तरीके से रीडिंग शो कर रहा था, आई मीन दैट कि जहां हमने ग्राउंड फ्लोर से लेकर उसके टॉप फ्लोर तक गए थे, तो ईएमएफ वेरिएशन के साथ बकायदा घर के हर कोने से एक पॉजिटिव रीडिंग दे रहा था। अगर हम ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो हम नीचे अपना एटलीस्ट अपना नाइट विजन प्लेस कर लें, थोड़ा सा हम अपना EVP भी वहीं पे प्लेस करें, और जिस तरीके से आवाजें आ रही है ना, आई मीन दैट उससे भी शायद हमें कोई हेल्प मिल जाए। और नीचे चलते हैं, काफी देर तो हमने हाँ, मेरे ख्याल से स्प्लिट अप होते हैं और तुम करके आओ। मैं नीचे अपना EVP, मुझे EVP दो। नाइट मोड। मेरे ख्याल से समझ हम जो हैं यहाँ इसको प्लेस कर देता हूँ मैं अपना हैंडी, ताकि ये वॉशरूम और जो उसका रूम है ये दोनों चीज़ें जो हैं क्या मैं प्लेस कर देता हूँ यहाँ पर। क्योंकि हमारे टॉर्चेस भी यार खत्म हो गए। हालांकि मुझे याद है तुमने गाड़ी में उसके टॉर्चेस के बैटरीज रिप्लेस किए थे। ये देखो तुम्हारी भी खत्म। डल और बिल्कुल मैं अरसलान से तुम्हारी भी खत्म हो गई? मैं तो काम ही नहीं कर रहा, हालांकि इसने मेरे सामने ही गाड़ी में उसके टॉर्चेस रिप्लेस किए थे। On the same thing. वही कंटिन्यूटी जो बाकी ऊपर के फ्लोर्स में आ रही है, उसी वेरिएशन में ऊपर रीडिंग आ रही है। यहाँ पे भी रीडिंग मिल रही है। ये सुन रहे हो? ये दरवाज़ा भी खुला ना? ये नहीं वहाँ से आई आवाज़। यहाँ से आवाज़ आ रही है यार। समझ वहाँ से आवाज़ आई। Just relax, आराम से। चलो। ये वॉशरूम है, ये भी वॉशरूम एरिया है। और ये वॉशरूम उसी वॉशरूम के एग्जैक्ट ऊपर है। मेरे ख्याल से इसकी बैक साइड चेक करते हैं, आवाज़ का सही आइडिया नहीं हो पा रहा कि कहाँ से है। मुझे डाउट है आवाज़ बाहर से आई चलो थी। चेक करते हैं। हालांकि ये जो तुमने आवाज़ सुनी है, मैं तुम लोगों से पहले यही बोल रहा था कि मुझे बकायदा वक्फे से वो जो आवाज़ महसूस हो रहा है ना, हालांकि ये मुमकिन नहीं है कि आपकी किसी पड़ोस से इतने दूर से कि दरवाजे खुलने और बंद होने की ये तो आवाज़ है। बहुत करीब से आवाज़ आई है। अब मुझे ये डाउट हो रहा है कि वो इस दरवाजे की थी या इस दरवाजे की थी। आई थिंक यही साउंड हमें महसूस हुआ था। और सामने वाले रूम में चलते हैं। कारपेट ऐसे ही था पहले। शायद
अगर सर नीचे चलते हैं, हमारे इक्विपमेंट से प्लेस है वहाँ पे, उनको कैरी करते हैं। ठीक है, काफ़ी देर तो हो गई हमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए यहाँ पे। चलते हैं नीचे अब। चलो लेट्स मूव। मेरा पैर लगा, मेरा सॉरी। ये भी कहाँ प्लेस किया था? बस अरसलान, आप देख रहे हो हम लोग उसी जगह पर हैं जहाँ पे हमने अपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी, और जो हमारी फर्स्ट रीडिंग आई थी वो तुमने देखा था, जो स्केल पे मोर देन हाफ थी। और अभी तुम इसको ये देखो, उसी जगह पर हैं। और ये देख रहे हो जिस वेरिएशन की हम बात कर रहे थे कि ईएमएफ पे जो वेरिएशन आ रही है वक्फे वक्फे से, आई मीन दैट कि वो जो एक लेवल्स हैं वो अप एंड डाउन हो रहे हैं, जैसे कोई एक मूविंग चीज़ है। जस्ट लाइक कि वो पहले इसी जगह पे हमने चेक किया था तो काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, और नाउ इट्स अभी ये है। हालांकि पहले जो थी वो इवन वो जो उसका ग्रीन मार्क और येलो मार्क को क्रॉस करके वो रेड तक आ गई थी ना, वो एक अलग वेरिएशन शो कर रहा है। देखा जाए तो हम और ज़्यादा अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर दिया है, काफ़ी देर तो हमें हो चुकी है, काफ़ी हमें टूल्स मिले हैं। मज़ीद जो है मेरिट पे जाके देखते हैं, उसको पैकअप करते हैं। ठीक है, 18 मिनट्स में। चलो। ये वो एनर्जीज हैं जो कि हमारे नाइट विजन में रिकॉर्ड हुई हैं, जो कि बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के शेप्स हैं, जो कि हमारे हैंडी में प्रॉपरली रिकॉर्ड हुए हैं। अगर इस इन्वेस्टिगेशन की कंक्लूजन की हम बात करें तो जिस तरीके से वहाँ पे जब हम फिजिकली इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जो साउंड्स आ रही थी, जो आवाज़ें हमने सुनी वहाँ पे, साथ उसके के जब ईएमएफ पे इतने पॉजिटिव क्लूज हमें रीडिंग्स हाई फ्रीक्वेंसी की और डिफरेंट वेरिएशंस पे, और तकरीबन तमाम पूरे घर में हमने वो चीज़ नोटिस की। जब एडिट पे आए, आई मीन दैट के एडिट पे लकीली वो जो कैमरे के थ्रू हमने जो कैप्चर किए, जो एक लाइट ऑफ बन रही है एक सीरीज की शक्ल में, और एक जो फर्दर हमने उसको डिटेल में देखा तो बाकायदा ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई चीज, कोई एनर्जी, कोई एंटिटी, एक मूविंग एंटिटी है जो शेप अप होना चाह रही हो। इतने क्लूज के बाद जो कंक्लूजन हमें निकलता है कि वाकई में वहां पे एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है और वहां पे इस तरह की एंटिटी प्रिवेल कर रही है।